Coco Television। परी का तोहफा। वो एक सुनहरी शाम थी जब शहजादी अनाया, शहजादी अनाबिया और इनकी पकी सहेली शहजादी हरम सब महल के बागीचे में खुशगवार मौसम का मजा ले रही थी। शहजादी अनाया और अनाबिया दोनों बहनें थीं। बचपन से ही इनकी दोस्ती एक अच्छे घराने की लड़की हरम से थी। ये तीनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती और हमेशा साथ साथ रहती थीं। इस शाम वो सब बागीचे में बैठी बातें कर रही थीं कि अचानक एक खूबसूरत परिंदा उनसे कुछ फासले पर आकर गिरा। उन तीनों ने जब इसके पास जाकर देखा तो मालूम हुआ कि वो जख्मी है। उन्होंने परिंदे की मरहम पट्टी की और इसके लिए छोटा सा घोंसला बना दिया ताकि वो इसमें आराम से रह सके। परिंदा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। वो सब बहुत खुश थीं। उन्होंने परिंदे के सर पर नरमी से बारी बारी हाथ फेरा तो वो अचानक एक खूबसूरत परी की शक्ल में बदल गया। वो तीनों बहुत हैरान हुई, मगर परी ने उन्हें कहा कि उन्होंने इसकी देखभाल की जिसके बदले वो उनको तोहफा देना चाहती है। फिर इसने अपनी छड़ी घुमाई तो इसके हाथ में एक लाल पोटली नमूदार हो गई। जब इसने इसे खोला तो इसमें से 3 खूबसूरत सी चमकती धमकती हीरे की अंगूठियां निकले जो इसने इन तीनों को दे दें और कहा कि जब कभी मदद की जरूरत हो तो अंगूठी को अपनी हथेली में जोर से बंद कर लें तो वो फौरन वहां मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। वो तीनों ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई, मगर फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह तो उनकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो उन्होंने परी का शुक्रिया अदा किया और महल में चली गईं। दिन यूं ही गुजरते गए और तीनों पकी सहेलियां 21 साल की हो गईं तो इनके वालिदैन को इनकी फिक्र सताने लगी। फिक्र क्यों ना होती, क्योंकि उनके इलाके का रिवाज कुछ यूं था कि अगर किसी भी लड़की की उम्र 21 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई तो इसे 1 साल तक इलाके के सबसे पुराने जंगल में, जहां हर तरह का जानवर और हर तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते थे, वहां छोड़ दिया जाता। वहां अपने घर से कोई सामान भी नहीं ले जाया जा सकता था। सब इसी फिक्र में मुब्तला थे। एक दिन अचानक कुछ आदमी आए जो जबरदस्ती शहजादी अनाया, अनाबिया और इनकी सहेली हरम को जंगल ले गए। वो तीनों 3 अलग अलग रास्तों में जाएंगी और कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगी ताकि इस जंगल से बाहर निकल सके। आखिर तीनों के रास्ते अलग अलग हो गए। फिर 1 घंटा चलने के बाद शहजादी अनाया को शिद्दत से प्यास लगी। इसने सोचा कि अब मैं पानी कहाँ ढूंढूंगी। अचानक ही इससे याद आया कि वो तो जब चाहे परी को बिला सकती है। तो इसने फौरन अपनी अंगूठी उतार कर अपनी हथेली में किसकर पकड़ी तो एक जोरदार झटका हुआ और परी वहां आ गई और उसने शहजादी अनाया से पूछा क्या काम है। तो अनाया ने इसे सब कुछ बता दिया। फिर परी ने मुस्कुराकर अनाया की तरफ देखा और वहां से गायब हो गई। शहजादी अनाबिया एक दरख्त के पास आकर रुकी ही थी कि अचानक किसी ने इसके सर पर हाथ फेरा और वो बेहोश हो गई। ऐसा ही कुछ हरम के साथ हुआ। फिर अचानक हरम और अनाबिया की आंख खिली तो उन्होंने देखा कि शहजादी अनाया खड़ी मुस्कुरा रही थी और वो लोग जंगल की बजाय अपने महल के एक कमरे में थीं। उन दोनों ने हैरत से अनाया की तरफ देखा तो इसने बताया कि इसने परी से कहा था कि वो उन दोनों को इसके पास लेकर आए और फिर उन्हें चुपके से महल के किसी कोने के कमरे में छोड़ दे जहां लोगों का आना जाना ना हो और अनाबिया और हरम को भी इस बात का इल्म ना हो, वरना वो डर जाएंगी, क्योंकि अनाबिया और हरम जादू और परियों से डरती थी। फिर परी मजे मजे के खाने लेकर हाजिर हुई। अब अनाबिया और हरम का डर खत्म हो चुका था। फिर अनाया ने परी से कहकर इलाके के इस रिवाज को खत्म करवा दिया और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, दिलचस्प और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।